दोस्तों आंसर राइटिंग एक ऐसा पार्ट होता है जिसे अगर आप फॉलो कर लो तो एक नॉर्मल स्टूडेंट भी टॉपर बन जाता है, क्योंकि टॉपर के पास भी नॉर्मल के पास भी वही बुक्स हैं, बट टॉपर्स के आंसर लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है, जो चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से सुनना। और वीडियो के लिए दोस्तों आपको टारगेट लाइक दे रहा हूं 500, टारगेट कमेंट है दोस्तों 200, जल्दी से आप इसे कवर कर दो। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए वो आप नीचे कमेंट करना, जरूर मैं वो वीडियो बनाऊंगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग बोल रहे हो सर वो केमिस्ट्री की सीरीज को थोड़ा जल्दी कवर कर दो। मैं जल्दी कवर करने के लिए रेडी हूं। देखो मैं आपको वादा कर रहा हूं, केमिस्ट्री, फिजिक्स 2 और बायोलॉजी पूरा का पूरा मैं आपको वीडियोस इजी ट्रिक के प्रोवाइड करूंगा। बस वो इजी ट्रिक के वीडियोस नहीं है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम्स 2025 का जब आप दोगे तो 2024 के जितने भी प्रीवियस पेपर है, 2024, 23, 22, 21, जो भी है, एक साल बोर्ड एग्जाम उसमें कैंसिल है, तो जो भी है सब पूरे के पूरे पेपर्स के क्वेश्चन आंसर मैं उसमें आपसे याद करवा के ले लूंगा। बट आपको क्या करना होगा, रेगुलर उस वीडियो को भाई शेयर करना पड़ेगा। आप 1000 लाइक का जो टारगेट दिया उसे कंप्लीट करोगे। यार मैं भी इंसान हूं, लगातार इतना सारा काम कर रहा हूं, आप उसे कवर करते जाओ। देखो शायद आज 1000 होने वाला है, तो कल थर्मोडायनेमिक आने के चांसेस रहेंगे। अगर जिस दिन 1000 हो जाए, दूसरे दिन अगर नहीं आया तो आप मुझे आके बोलो कि सर आप नहीं वादा कंप्लीट कर रहे हो। और 20 डेज का जो आपका सीरीज चल रहा है उसको भी आप सपोर्ट दिखाओ। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज यहां पे, देखो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। अब आप क्या करते हो पता, 12th क्लास में पहुंचने के बाद तो बहुत सारे लोग जो 10th में आप आंसर राइटिंग फॉलो करते थे 12th में भूल गए हो। जैसे अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर, देखो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या ध्यान देना है। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई क्वेश्चन आ रहा है 4 मार्क्स के लिए, और 4 मार्क्स के लिए अगर उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, समझो बफर सॉल्यूशन, और समझो उसका एप्लीकेशन पूछ लिया है, तो मैं क्या करूंगा पता, 4 मार्क्स में अगर आ रहा है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालूंगा बफर सॉल्यूशन। और दोस्तों इसके बाद ना मैं यहां से ही इसका डेफिनेशन लिखना चालू कर दूंगा। या तो ये देखो डिफाइन है, ये एक फॉर्मेट है। दूसरा फॉर्मेट आप नीचे डिफाइन करके उसको लिखो। फिर अगर दोस्तों यहाँ पे अगर समझो मुझे, अगर समझो उसकी प्रॉपर्टीज पता है तो मैं जानबूझ के प्रॉपर्टीज लिखूंगा और उसको हेडिंग डालूंगा। और कभी भी अगर आप प्रॉपर्टीज लिखते हो तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर सेकंड, बस दो। अगर आप ऐसे आंसर्स लिखोगे ना, अगर पता चला इसी में आप सब लिखते जा रहे हो, कुछ मतलब नहीं, जो डेफिनेशन में ना वही प्रॉपर्टीज है, कुछ अलग नहीं है। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर समझो बफर एक्शन अगर आप लिखने जा रहे हो, अगर समझो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है तो अच्छी बात है। अगर आप लिख रहे हो तो देखो आप यहाँ पे अगर समझो आपने पहला पॉइंट लिखा, सेम उसका रिएक्शन दोस्तों उसी के नीचे लिखो। ये चीज का ध्यान रखना। और एक गलती आप बहुत बड़ी करते हो, समझो आपने यहाँ पे जो भी रिएक्शन लिखा है उसका नेमिंग यहाँ पे लिखना भूलना नहीं है दोस्तों, नहीं तो मार्क्स जाता है। ये हमेशा याद रखना बोर्ड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अगर आप लिख रहे हो तो यहाँ पे लिखो। ये यहाँ पे देखो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, वो एक दूसरे को कॉपी करके बनते हैं, बट यहाँ पे जो मैं वीडियोस बनाता हूँ मैं ऑलरेडी ये सब चीजें लिख चुका हूँ, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर चुका हूँ। तो आपको हमेशा उस इंसान पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए जो सच में उस काबिल है, जिसने वो चीजें अचीव कर ली है वो। अब पता चला क्रिकेट, पता चला कि नॉर्मल कोई आके सिखा है, जिसको पता चला क्रिकेट आता ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब है। अब सोचो अगर जो क्रिकेट ऑलरेडी क्रिकेट पे टॉप पोजीशन पे, अगर वो जिस दिन क्रिकेट सिखाना चालू कर दे उस दिन देखो उसके पास कितनी लाइन लग जाती है। तो हमेशा आपको इसलिए चीजों को, यूट्यूब पे तो हजारों वीडियोस बनेंगे, पता चला जो 12th में फेल है वो भी बना के रखा है वीडियो। तो यहाँ पे हर वीडियोस को, इसलिए मेरे वीडियोस को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है। अब देखो दोस्तों बारी तो ये मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कहीं कभार कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अगर मैं देखा हूं बहुत बार कि सॉलिड स्टेट पे क्वेश्चन है, वैकेंसी डिफेक्ट लिखा है, बच्चा बस क्या करता है पता, वैकेंसी डिफेक्ट लिख के आता है। आपके पास अगर कम पॉइंट है तो भी चलेगा दोस्तों, वैकेंसी डिफेक्ट का पहले आप डेफिनेशन लिखो और सेम इसके बाद ना आप कैरेक्टरिस्टिक लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स। और कैरेक्टरिस्टिक में जो डेफिनेशन के पॉइंट है वही आप यहाँ पे घुमा दो, देखो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ये हमेशा याद रखना। अगर बोर्ड एग्जाम ने आपको कोई डिस्टिंग्विश पूछा है, बहुत सारे लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। कभी भी डिस्टिंग्विश को आपको इस तरह से दिखाना है। बोर्ड एग्जाम अगर 2 मार्क्स का पूछ रहा है तो हमेशा याद रखना बस 2 ही पॉइंट बोर्ड एग्जाम को चाहिए, उससे ज्यादा पॉइंट नहीं चाहिए, ये हमेशा याद रखना। अगर बोर्ड एग्जाम कोई 3 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसके अंदर वो कुछ भी पूछ रहा है, मतलब जैसे अगर समझो कुछ एक्शन पूछ रहा है, कोई वर्ड्स पूछ रहा है, अगर आपको उसका डेफिनेशन पता है तो आप लिख दो।
डेफिनेशन लिखो, बाजू में आप डायग्राम बनाओ, ये सब चीजों पे थोड़ा ध्यान रखना। 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को इसी तरह से आपको लिखना है। तो ओवरऑल अगर समझो आप रिएक्शन का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो मेरा आपसे एक ही सजेशन है कि देखो, आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जब भी आप पढ़ रहे हो, पढ़ते टाइम इसलिए मेरा आप इजी ट्रिक वाले वीडियो को अगर आपने उस सीरीज को ना बहुत अच्छे से सपोर्ट दिखाया, तो बहुत अच्छा काम, आपका पूरा केमिस्ट्री इजी हो जाएगा। अगर समझो कोई आप एग्जांपल दे रहे हो यहाँ पे, समझो आपको SN1 और SN2 आया, तो अगर समझो उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ चीजें पता है, जैसे चलो दूसरा कोई मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर समझो अल्कोहल से रिलेटेड कोई रिएक्शन आया, तो आप पहले उसके ऊपर उसका पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखो, फिर ये रिएक्शन मेंशन करो, ये हमेशा याद रखना। और उसके बाद उसका नीचे आपको ये भी लिखना है। तो ये आप याद रखना इस तरह से। और रिएक्शन अगर आप एकाक लिख दोगे, और रिएक्शन आपको सब नहीं याद करना, अगर एकाक आप लिख दोगे तो उससे आपका मार्क्स ज्यादा बढ़ता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये चीजें तो मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट बारी है कि आपको अगर समझो आप फिजिक्स के आंसर्स को लिख रहे हो, फिजिक्स में आता है दोस्तों डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में आपको क्या करना है, देखो फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन डायग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप डायग्राम का लेबलिंग करते हो तो एक चीज का ध्यान रखना, या तो आप डेरिवेशन बनाते हो, उसके अंदर जो भी आप एंगल्स ये सब दे रहे हो, बाद में कुछ नेमिंग अगर आपको देना है, तो देखो आप इस तरह से नेमिंग देना है। एक चीज का ध्यान रखना, सपोज यहाँ पे कोई नेमिंग है सर, अगर सपोज यहाँ पे एक और नेमिंग है, तो आप इसको ऐसे ले लेना। अब देखो, आपको मैं देखता हूँ ना बहुत सारे स्टूडेंट को, अब डायग्राम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ऐसे नेमिंग देते हैं, भाई ऐसा मत करना है। इवन ये चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे आप इसका नाम लिख दो, इसका नाम, इसका नाम। इवन बायो में भी आप ये चीज, जैसे अभी समझो कुछ नेमिंग ऐसे, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे लो, यहाँ पे नेमिंग लिखो, यहाँ पे है देखो, ये पूरा मैच होना चाहिए लाइन यहाँ पे, और यहाँ पे उस डायग्राम का नाम। और फिर आप क्या करो पता है, डेरिवेशन में स्टार्टिंग में इसमें जो भी आपने कंपोनेंट यूज किया है सब लिखो। और फिर इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपना डेरिवेशन स्टार्ट करना है। डेरिवेशन में आपको याद रखना है, जहां पे आप अगर कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हो, जैसे कभी कभार हो सकता है आपने कोई 10th में आइडेंटिटीज है वो आपने यूज किया, तो आप यहाँ पे उसको बॉक्स बना के लिखो। या तो आप ना, मेरा एक सजेशन, मैं किस तरह से लिखता था वो मैं बता रहा हूँ। मैं हमेशा ऐसा बॉक्स बनाता था, और मैं यहाँ पे ये सिंबल यूज करता था, ये सिंबल सीन्स का है। मैं वहां पे फॉर्मूले लिखता था और डेरिवेशन पूरा लिखता था। और डेरिवेशन में ना बीच बीच में जो जो मेन मेन फॉर्मूले वाले स्टेप्स है ना, उसको बॉक्स बनाना। उसका बेनिफिट ये है, कभी कभार आपका लास्ट वाला डेरिवेशन रॉन्ग हो गया, तो इस स्टेप तक अगर एग्जामिनर देखा हाँ यहाँ तक तो राइट है, आप बॉक्स बनाओगे तो उसका हाईलाइट ज्यादा जाएगा, हाँ यहाँ तक भी राइट है। तो हो सकता है कि आपको डेरिवेशन में 4 मार्क्स के डेरिवेशन में आपको 3 भी मिल जाए, अगर हो सकता है आपका लास्ट वाला स्टेप रॉन्ग हो गया, आंसर रॉन्ग हो गया। अदरवाइज अगर आप ऐसे बॉक्सेस बीच बीच में जो मेन मेन फॉर्मुलेज है उस पर अगर आप बॉक्स बना दोगे, तो एग्जामिनर को बहुत नीट और क्लीन आपका आंसर्स दिखाई देगा। अगर समझो कहीं पे उन्होंने जैसे क्रिचॉफ्स लॉ पूछा है, तो अगर समझो उसके 2 लॉ हैं आपने लिखा, उसको आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में भी लिखना है, समीशन ऑफ, तो आपको यहाँ पे ऐसे भी लिखना है। आप यहाँ पे ये लिखो, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी लिखो। जब आप करंट इलेक्ट्रिक मतलब फिजिक्स 2 पे जा रहे हो, तो जहां पे आपका करंट का डायरेक्शन का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सब एरो चेक किया जाता है, ये एरो के ऊपर ही मार्क्स आपको दिए जाते हैं, तो ये सब चीजें ध्यान रखना। जैसे अगर आपको बोलेंगे राइट डाउन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक, तो आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक ना पॉइंट में लिखना है। अगर किसी ने डायरेक्ट लिखा तो उसको मार्क्स तो मिलेगा, बट अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि बहुत अच्छे मार्क्स मिले तो नहीं। 4 कैरेक्टरिस्टिक पूछा तो ऊपर लिखो 4 कैरेक्टरिस्टिक और पॉइंट वाइज लिखो। अब मैंने आपको ये भी बता दिया। अब नेक्स्ट बारी है दोस्तों, देखो बायो में, बायो तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा का पूरा डायग्राम के ऊपर ही है। देखो बायो में हर डायग्राम कुछ ना कुछ वैल्यू, जैसे आपने यहाँ पे कुछ डायग्राम ड्रॉ किया और ये डायग्राम का कनेक्शन इस डायग्राम से, तो आपको ये देखो, ये एरो बहुत मायने रखता है। फिर यहाँ पे अगर समझो आपने दूसरा डायग्राम ड्रॉ किया और इस डायग्राम का कनेक्शन समझो इस वाले डायग्राम से है, तो आपको क्या करना है पता है, जो भी इसका लेबलिंग है आपको यहाँ पे लिखना है। फिर वही तरीका जो मैंने आपको फिजिक्स के अंदर बताया कि अगर समझो कुछ नेमिंग है, तो आपको यहाँ पे एरो मार के लिखना है। देखो ये एरो और ये एरो मैच होने चाहिए। फिर यहाँ पे आपने लिखा, यहाँ पे लिखा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखना है, ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो थोड़ा सा वो इम्पैक्ट अच्छा नहीं जाता है। और पूरा का पूरा जैसे ही आपका डायग्राम हो जाए, फिर आपको क्या करना है दोस्तों, बॉक्स बनाना है और यहाँ पे आंसर्स लिखना है। मैं देखो बायो में तो आपको इतना अच्छा आंसर्स लर्न करा सकता हूँ, बस आप सपोर्ट दिखाओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक दूसरे स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नीचे कमेंट करते हैं, यार भाई कोई आपको मिला है, इन सर को सपोर्ट दिखाने की कोशिश करो, शेयर करो यार, लाइक करो यार, जल्दी से 1000 तो अपन लाइक एक ही दिन में कर सकते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। तो प्लीज अगर ऐसा हर लोगों की थिंकिंग हो जाए, तो मैं भी काम बहुत ज्यादा आपके लिए करूँ, क्योंकि मैं देखो
इंजीनियरिंग में लगातार काम कर रहा हूँ, 10th में कर रहा हूँ, 12th में कर रहा हूँ, साथ में एप्लीकेशन पे अपने इतने सारे कोर्सेज चलते हैं, वहाँ पे मेरे लेक्चर्स हैं, हमने 20 डेज सीरीज चालू की है, उसे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये वाली चीजें देखो, मेरा सब्जेक्ट जो है वो मैं तो कवर करा ही रहा हूँ, बट हमेशा याद रखना अगर एक टॉपर है तो उसको ना हर सब्जेक्ट में, मैं ऐसा नहीं कि बस मैथ्स में मैंने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर दिया तो मैं टॉपर बना, उसको हर सब्जेक्ट के नॉलेज बहुत अच्छे रहते हैं, तो वो उसे पता रहता है कि लास्ट मोमेंट पे आंसर्स को कैसे लर्न करना है, क्या करना है, एक वर्ड से आप पूरा आंसर्स कैसे बना सकते हैं, ये भी मैं आपको तरीका सिखा सकता हूँ, इसलिए चीजों को सपोर्ट करो। मैंने बोला कि जैसे ही 60,000 हो जाए ये चैनल, तो 60,000 का टारगेट था नेक्स्ट वीडियो का, तो आज तो मुझे लग रहा है कि 1,000 लाइक हो जाएगा, पर 60,000 शायद थोड़ा सा बाकी है, अगर वो हो जाए, हो सकता है ये बाद में देखो तो बात अलग है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, तो इस तरह से आपको बायो के आंसर्स को लिखना है, बायो में डेफिनेशंस पे ज्यादा फोकस करना है, बायो में हर लेसन आप आराम से 30 मिनट्स के अंदर लर्न कर सकते हो। ये मेरे पास एक बहुत अच्छा उसका उपाय है, मैंने बनाया है एक ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला वीडियो, थोड़ा जाके देखना। अब दोस्तों नेक्स्ट बारी आती है मैथ्स में, मैथ्स तो बहुत अच्छे से अटेंड करना होता है। देखो मैथ्स में सबसे पहली चीज है कि आपको कोई भी अगर आप आंसर्स लिख रहे हो तो आंसर्स लिखते टाइम आपको लेट पे ध्यान देना है। जैसे अगर मैंने M1 लिया तो आपको स्टार्टिंग में लिखना होगा लेट M1 बी द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, लेट M2 बी द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, ये चीजों पे ध्यान देना है। कोई भी आप अज्यूम कर रहे हो तो उसको आपको लेट करके कंसिडर करना है। यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला लिखना है, कंपलसरी लिखना है, इवन आपने अगर समझो A+B होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखा, ये भी आपको लिखना है दोस्तों। अगर इस वाइज जाओगे पूरा का पूरा लिखना है, जहां पे पॉसिबल हो आपको डायग्राम्स बनाना है। जैसे अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो वहां पे बाकी मैथ्स तो मेरा खुद का सब्जेक्ट है भाई, इसमें तो मैं आपको अच्छे से सभी चीजें करा दूंगा। हाँ, कहाँ फॉर्मूला नहीं लिखना है, जैसे आप डेरिवेटिव्स अप्लाई कर रहे हो, x⁻n का फॉर्मूला है, तो वहां पे आप x⁻n का फॉर्मूला वॉर्मूला मत लिखते बैठो, वहां पे डायरेक्ट आपको सम सॉल्व करना है। तो वैसे तो मैं पेपर आपको बताऊंगा, जैसे अगर आप लीनियर प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो वहां पे आपको ऐसा डायग्राम बनाओ, भले आप इसके ऊपर डायग्राम बना रहे हो एकदम प्रॉपर बनाओ, लास्ट में आप यहाँ पे आंसर्स लिखो हर एक क्वेश्चन के। तो अगर आप नीचे कमेंट करते हो तो आने वाले टाइम में मैं खुद एक पेपर लिख के आपको दिखाऊंगा कि मैं मेरे पेपर्स कैसे लिखता था और किस तरह से मैं मेरे पेपर्स लिखता था। दोस्तों ये सब चीजों का फायदा आपको इंजीनियरिंग में होगा अगर आप ये सब चीजें फॉलो करोगे। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन डाउनलोड करो और भाई फटाफट जुड़ लो। जय हिंद दोस्तों।